इस एजेंडे को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ जितने तमाम लोग पधारे हैं वो सारे लोग राजनीतिक समझ रखते हैं। इतना समझ में आता है, क्योंकि इस टाइप के प्रोग्राम में जितने लोग आते हैं उसे ये साबित होता है कि वो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखते हैं। लेकिन पूरी तरह राजनीतिक समझ ना रखने का कारण है मीडिया। मीडिया हमें वही दिखाता है, एक 150 करोड़ का एक मीडिया चैनल बना के कोई भी चैनल का पूंजीपति एक गरीब आदमी की बात कभी नहीं दिखाएगा। ये कोई भी आदमी जानता है। कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोलेगा तो पहले वो अपना प्रॉफिट देखेगा, ग्राहक का प्रॉफिट बाद में देखेगा, ग्राहक का फायदा। तो कोई भी मीडिया चैनल जो 150 करोड़ का बनाए वो हमारी आपकी बात नहीं दिखाएगा, वो उनकी बात दिखाएगा जिन्होंने उनको फंड किया है, फंडिंग की है। तो हमारा ये कहना है कि ये सारी पार्टियों को आपने समझ रखा है, अभी भी समझ रहे हैं आप। अब इसी मुद्दे को लेते हुए कि बहुत सारी पार्टियों ने जो बहुजन समाज के लिए और वंचित और शोषित समाज के लिए बहुत सारे नेता रहे, काम किए, लेकिन आज भी वंचित और शोषित समाज का हाल बहुत बुरा हाल है जो आजकल देखने को मिल रहा है। आज भी हमारे जो चाहे गांव में चले जाएं, चाहे हम शहर में चले जाएं, हमारे मोहल्ले, हमारी गलियां, हमारी कॉलोनियों में वो डेवलपमेंट नहीं है, हमारे धार्मिक स्थलों में वो डेवलपमेंट नहीं है, वो विकास नहीं है जो होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी की नई जनरेशन में मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिकल डॉक्टर हूँ, मैं दिल्ली में हॉस्पिटल चलाता था, मेरी वाइफ गायनिकोलॉजिस्ट है, मैं क्लिनिकल डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। हमने मान्यवर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के साथ जुड़ के हमने ये देखा कि बहुत सारे नेता समाज में काम कर रहे हैं और वो समाज में जो काम जैसे करना चाहिए वैसे ना करते हुए जो तमाम और पार्टियां हैं उनकी विचारधारा को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे लोगों को बेच रहे हैं। इस बात को नज़र रखते हुए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी के तहत उन्होंने बीड़ा उठाया कि हमें किसी भी कीमत पे इस शोषित और दबी कुचली समाज का कैसे भी ना कैसे करके उद्धार करना है। उसके साथ हम जुड़े और हम ये चाहते हैं कि समाज के तमाम लोग इस बात को समझें और जुड़ें। हम छोटी छोटी लालच में ना पड़ते हुए, देखिए ये एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। एक तो है कि हम चुपचाप घर में पिटते रहें, बिना लड़े हार मान लें। एक होता है कि हम ग्राउंड में जाके लड़ें और लड़ने के बाद हार मानें, मरने के बाद हार मानें। तो हम सबको ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ ही जितने लोग हैं, हम एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की लीडरशिप में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम पहले ही हार मान जाए कि नहीं ये सारी पार्टियां ऐसी होती हैं और सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सब लोग मिल जाते हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती, तो फिर तो इसका मतलब समाज में कोई काम ही नहीं होगा, फिर तो हमें उन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इस कुदरत का नियम है परिवर्तन, ये कुदरत परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्मगुरुओं ने हमें बहुत कुछ दिया और हम आज भी इतनी बुरी कंडीशन में हैं। इसका कारण है क्योंकि हमने अपने धर्मगुरुओं की, हमने अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को ठीक से पढ़ा नहीं और पढ़ने के बाद उन पर हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई आदमी अपना सब कुछ त्याग कर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट आप समझ सकते हैं वो क्या क्या इस दुनिया के सारे सुख भोग सकता है, समझ सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर सारे सुख भोग सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास, हमें कोई लालच नहीं है। हमें सिर्फ लालच है कि इस देश का एक, चाहे वो रिक्शे चलाने वाला है, रेहड़ी चलाने वाला है, वो भी उतना अधिकार रखता है जो एक बड़ा आदमी अधिकार रखता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में वो सारे अधिकार उस आदमी को भी दिए जो बहुत बड़े पूंजीपति को दिए। इस पार्टी के थ्रू हम इस लीडरशिप में, भानु प्रताप सिंह की लीडरशिप में, हम ये सिर्फ ये काम करना चाहते हैं कि वो सारे अधिकार जो सबसे बड़े पूंजीपति को मिलते हैं वो सारे अधिकार एक छोटे आदमी को भी मिले। इस पार्टी के तहत एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की लीडरशिप के अंदर हम ये चाहते हैं कि सारे लोग हमारा साथ दें और साथ देने के साथ साथ हम इस समाज के लिए कुछ कर सकें। हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझिए, हमें भी समझिए और हमारा साथ दीजिए। अगर हमें आपको लगता है कि ये टीम
और हम लोग सब साथ मिलके एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं, एक समाज का विकास कर सकते हैं। सही मायने में बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस ने भी 70 60 साल खूब बोला है, लेकिन देखिए कंडीशन सबके सामने है। बीजेपी ने भी 10-15 साल शासन किया है, अटल बिहारी वाजपेयी और बीच में और भी नेता हुए, और आज तो देख रहे हैं आप क्या हाल कर रखा है। आज तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, उसमें लोगों की पूरा सब कुछ खत्म कर दिया। छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे उद्योगपति थे, वो जीएसटी ने उसको सबको खत्म कर दिया। अब किसानों को कानून बना के किसानों के थोड़ी बहुत जमीनें मिल लिए, वो भी अब अगर हमारे लोग मजदूरी भी करते हैं तो वो मजदूरी अब कैसी होगी। अभी तक जो मजदूरी होती है, हम किसी अब बड़े जागीरदार के पास मजदूरी करते हैं तो चलो उससे कैसे भी करके कुछ पैसे भी ले लेते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो, और उसके साथ हमारे एक रिलेशन है कि हमारा देश का आदमी। लेकिन जो बड़ा पूंजीपति है, अडानी के हाथ में सब कुछ चला जाएगा, तो वो तो हमें कैसे रखेगा। ये आने वाले टाइम की देखो, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो स्टडी कर लेते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि आने वाला टाइम कैसा आने वाला टाइम अब ऐसा आने वाला है को आपको बंद कमरों में इकट्ठा कर दिया जाएगा, आपको 4 रोटी की जगह 2 रोटी दी जाएंगी, गंदा पानी दिया जाएगा, और आपको गाड़ी लेने आएगी और मजदूरी कराएगी और आपको छोड़ जाएगी। ये पूंजीपतियों का ये इतिहास है, और यही सिस्टम अभी आने वाला है इस कानूनों के थ्रू। इन कानूनों को आपने बहुत अच्छे समझा होगा। हम और एक मटेरियल लेके आए, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने बहुत अच्छे से सरल भाषा में इसको लिखा हुआ है, तो ये भी सब लोग आप इसको पढ़ें, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को बहुत और अच्छे से समझाएंगे कि इन कानूनों में क्या है, क्योंकि मेन मुद्दा अभी कानून का है, और कानून के थ्रू सबको गुलाम बनाने की एक राजनीति, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझें, इस घटिया राजनीति को समझें, और समझ के एक जो सही लीडरशिप है उसका साथ बाकी तक